नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अमेरिका और भारत के बीच जो डील होने वाली थी वो लगभग फाइनल दौर में पहुंच रही है, लेकिन इससे बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ऐसा कदम उठा लिया गया जो इस डील पर न सिर्फ खतरा पैदा कर सकता है बल्कि भारत और अमेरिका के रिश्ते भी बिगाड़ सकता है। और हो सकता है आने वाले दिनों में भारत की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए कोई बड़ा कदम उठा लिया जाए। दरअसल खबर यह आ रही है कि रूस पर दबाव बनाने के लिए, रूस को झटका देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक विधेयक उनकी सरकार ला रही है और इसका समर्थन डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दिया है। और इस विधेयक के तहत जो भी देश रूस से व्यापार करते हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो भारत हो, चाहे कोई और भी देश हो, उन पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर ली गई है। ऐसे में अब सवाल यह है कि एक तरफ भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए, भारत के साथ व्यापार के क्षेत्र में कई डील अमेरिका करने जा रहा है और लगभग ये डील फाइनल भी हो चुकी है। एक दो मुद्दे पर ये डील फंसी हुई है। ऐसे में अब टैरिफ वाला बम फोड़ना ट्रंप के लिए भी घातक होगा और भारत के लिए भी घातक होगा, क्योंकि 500% टैरिफ बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। अब ऐसे में चौंकाने वाली खबर यही सामने आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस विधेयक का समर्थन कर दिया है जिसमें भारत के खिलाफ 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। यह विधेयक रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सख्ततम टैरिफ लगाने के लिए है। अमेरिका के इस फैसले के बाद भारत और रूस के तेल पर गहरा असर पड़ने की आशंका है। इस विधेयक का नाम ही रूस के खिलाफ एक्ट दिया गया है, जो भारत रूस के बीच ऊर्जा व्यापार को गहरे संकट में डाल सकता है। यह विधेयक उन देशों पर 500% शुल्क लगाने का प्रावधान करता है जो रूस से तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य ऊर्जा संसाधनों का आयात करते हैं। भारत इस वक्त चीन के साथ रूस का सबसे बड़ा तेल का खरीदार है, जो भारत का अगर भारत पर यह टैरिफ लगा दिया जाता है, रूस के खिलाफ यह बिल लाया जाता है, तो भारत पर इसका गंभीर असर होगा। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024 में करीब 35% रूसी तेल खरीदा है। ऐसे में यह विधेयक भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आयात बिल और चालू खाता घाटे पर बड़ा असर डाल सकता है। आपको सीधा सीधा बता दें कि भारत की तेल आपूर्ति का 40% से अधिक रूस से आता है। जून 2025 में भारत की रूसी क्रूड आयात 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, जो पिछले 2 वर्षों से सबसे अधिक है। यह टैरिफ भारत के लिए तेल रिफाइनरियों की लागत बढ़ा सकता है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल, महंगाई बढ़ सकती है। साथ ही भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत, जो कृषि मांगों पर अटकी है, जटिल हो सकती है। भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार, जो 2024-25 में $68.7 बिलियन तक पहुंचा है, वो प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अब भारत की तरफ से इस बिल पर भी चिंता जाहिर की गई है और कहा गया है कि भारत इस पर बारीकी से नजर रख रहा है। उन्होंने सीनेटर ग्राहम से सीधे बातचीत की है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के हितों को स्पष्ट किया है। जयशंकर की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि हम उस पुल को भी तभी पार करेंगे जब वे सामने आएगा, जिससे भारत की रणनीतिक सावधानी झलकती है। भारत की रणनीति में निम्नलिखित कदम शामिल हो सकते हैं, जैसे कूटनीतिक बातचीत। भारत अमेरिकी सांसदों और ट्रंप प्रशासन के साथ सक्रिय बातचीत जारी रखेगा ताकि बिल के प्रभाव को कम किया जाए या भारत को छूट मिले। वैकल्पिक तेल आपूर्ति। भारत सऊदी अरब और अन्य पश्चिम एशियाई देशों से तेल आयात बढ़ा सकता है, हालांकि ये रूसी तेल से महंगे होंगे। रूस के साथ मजबूत संबंध। भारत रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर सकता है ताकि वैकल्पिक व्यापार मार्ग और भुगतान प्रणाली विकसित हो। वैश्विक मंचों पर आवाज। भारत एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत करेगा ताकि एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध कर सके। भारत इस बिल को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीति स्वायत्तता के लिए चुनौती मान रहा है। अब कहा जा रहा है कि रूस में युद्ध रोकने के लिए, रूस पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ये बिल ला रहे हैं और रूस के साथ साथ वो उन देशों को भी प्रभावित कर सकते हैं इस बिल के जरिए जो रूस के सहयोगी बने हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस एक्ट के जरिए अमेरिका भारत और चीन पर रूसी तेल खरीदने के लिए 500% टैरिफ लगा सकता है, जिससे भारत अमेरिका व्यापार पर असर पड़ सकता है। अब समझिए क्यों यह बिल लाया जा रहा है, क्यों चुनौती खड़ी की जा रही है और क्यों 500% टैरिफ का यह बम
फोड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। इस कदम का उद्देश्य रूस की ऊर्जा आय को रोककर व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन युद्ध खत्म करने का दबाव बनाना है। दरअसल ये प्रस्तावित कानून अप्रैल में रिपब्लिकन सीनेटर ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर में पेश किया गया था। बिल में रूस की वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर कड़ी रोक, रूसी कंपनियों, सरकारी संस्थाओं और वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध और रूस से तेल, गैस और यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रावधान है। कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा था, यह पूरी तरह से मेरा फैसला होगा। वे कांग्रेस यानी बिल पास करे या ना करे, मैं इसे लागू कर सकता हूं या रोक सकता हूं और मैं इस पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। बता दें कि ट्रंप हाल ही में यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के प्रति काफी नाराजगी खुलकर जाहिर कर चुके हैं और उन्होंने रक्षा मंत्रालय को यूक्रेन को ज्यादा हथियार देने का निर्देश भी दिया था, जो उनके रुख में बदलाव का संकेत थे। अब आपको बता दें कि क्यों ट्रंप जो है ये 500% टैरिफ वाला बम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और आखिर क्यों रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 3 से ज्यादा साल हो गए रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। अब ट्रंप जो है नोबेल पुरस्कार के लिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन दो देशों में बातचीत बिगड़ती है, युद्ध के हालात रहते हैं या युद्ध हो जाते हैं, अमेरिका उसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाकर उन देशों में शांति बनाने का काम कर रहा है। जैसे अभी हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ। अब ऐसे में वहां ट्रंप ने उस युद्ध को रुकवाने के लिए पूरा क्रेडिट ले लिया। अब यही काम रूस और यूक्रेन के बीच करने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन पुतिन मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। वो ट्रंप की बात पर नहीं झुक रहे हैं। कई बार ट्रंप की तरफ से पुतिन को मनाने के लिए फोन भी किया गया, लेकिन पुतिन की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि जब तक वो बदला नहीं ले लेते तब तक शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि यूक्रेन ने जो इस बार हमला किया था वो वाकई में बहुत बड़ा हमला था और रूस को उस हमले से काफी नुकसान हुआ है, जबकि यूक्रेन काफी छोटा है रूस के सामने। अब ऐसे में जब ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी मदद यूक्रेन को पहुंचाई गई और अमेरिका की सहायता से यूक्रेन ने रूस को तबाह करने का काम कर दिया, ऐसे में अब पुतिन जो है पूरा गुस्से में बैठे हैं। उन्होंने ठान लिया है जब तक बदला नहीं लिया जाएगा, जो उनका मकसद है वो पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक वो युद्ध खत्म नहीं करेंगे। ट्रंप को उन्होंने इसको लेकर साफ साफ चेतावनी भी दे दी और बात भी कह दी। अब ट्रंप इस बात को लेकर गुस्से में है कि जब बाकी देश सुपर पावर की बात मान सकते हैं तो क्यों पुतिन जो है उनके आगे नहीं झुक रहे हैं। यही वजह है कि अब पुतिन को झुकाने के लिए ट्रंप ने उनके दोस्त देश हैं उनको तोड़ना शुरू कर दिया है। भारत को भी निशाना बनाएंगे, चीन को भी निशाना बनाएंगे, उन तमाम देशों को निशाना ट्रंप की तरफ से बनाया जाएगा जो रूस से व्यापार करते हैं और उस व्यापार के जरिए रूस को पैसा मिलता है और उन पैसों से रूस हथियार खरीदकर यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। खैर, अब देखना यह होगा कि 500% टैरिफ जो लगाया जा रहा है उसका जो ये बिल है कब पास होगा और कितना असर इन देशों पर पड़ सकता है। और आपको अब एक और चीज बता दें कि कितने देशों पर ट्रंप की तरफ से हाल ही में टैरिफ लगाया गया है। 14 देशों पर टैरिफ लगाया गया 2025 में। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर नए व्यापारिक टैरिफ की घोषणा की, जिसमें म्यांमार और लाओस पर सबसे अधिक 40% टैरिफ लगाया गया है। यह 1 अगस्त से लागू होगा। 7 देशों पर नई टैरिफ दरें लागू की गई हैं, जिसमें फिलीपींस, इराक, मोल्दोवा, अल्जीरिया, लीबिया, ब्रुनेई जैसे देश शामिल हैं। 1 अगस्त से इन पे भी ये टैरिफ लागू हो जाएगा। 20 देशों पर को टैरिफ पत्र भेजे गए हैं, जिसमें बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, बोस्निया, मलेशिया, थाईलैंड, हर्जेगोविना, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ट्यूनीशिया, कंबोडिया, कजाकिस्तान, लाओस और सर्बिया शामिल हैं। तो भारत पर 27% टैरिफ लगाया गया है, जिसका उद्देश्य व्यापार घाटे को कम करना है। ये भारत के लिए मिश्रित प्रभाव वाला हो सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे फार्मा, सेमीकंडक्टर, तांबा और ऊर्जा उत्पाद को छूट दी गई है। तो ऐसे में अमेरिका जो है वो तमाम देशों को दबाने की कोशिश टैरिफ के जरिए कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब जिस बिल को लेकर चर्चा तेज हो गई है वो भारत समेत चीन और तमाम उन देशों पर भारी पड़ सकता है जो रूस के साथ
मिलकर खड़े हैं। रूस के दोस्त देश हैं जिनसे रूस का तेल का व्यापार चलता है। खैर, अब देखना यह होगा कि यह बिल कब तक पास होता है और उसका क्या असर देखने के लिए मिलता है। क्या भारत और अमेरिका के बीच जो डील होने वाली है उसमें यह रोड़े अटकाएगा बिल, या फिर आगे ट्रंप की तरफ से भारत को छूट दी जाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।